बेहोश संसारी से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है बेहोश धार्मिक आदमी। क्योंकि स्त्री नर्क का द्वार है और हमारे औलाद 4 है, तो ये कौन से द्वार से आई? तुम क्या करने गए थे नर्क में? जहां कुछ सस्ता मिल रहा हो वहां जान लीजिएगा सौदा बहुत महंगा है। छोटी सी चीज है, उसको दबाते गए दबाते गए दबाते गए, वो बहुत बड़ी कावना बन जाएगी, फिर विस्फोट होता है। संन्यास ऐसा है जैसे कोई वस्तु घर में तो मौजूद है पर हमारे पास उसके लिए कोई अब उपयोग रहा नहीं। अहंकार इतना डरा होता है कि वो स्वयं पे नियंत्रण करके रखता है। धर्म का संबंध बहुधा त्याग से लगा लिया जाता है और वही शब्द फिर थोड़ा व्यापक होकर के संन्यास के रूप में सामने आता है। क्या त्यागना है? इसमें कोई स्पष्टता नहीं। धुंधली सी दृष्टि है जो बोलती है कि शायद अमुक विषय बुरा है, शायद अमुक संबंध सिर्फ भोग के लिए है, इनको त्याग दो। ये वही दृष्टि है जिसने सर्वप्रथम विषय को चुना था संबंध या भोग के लिए। जब ये चुनते वक्त नहीं जानती थी कि किसको चुनना है, तो ये छोड़ते वक्त कैसे जान जाएगी कि क्या छोड़ना है। जिसने अंधेरे में बेहोशी में जोड़ा, वो अगर तोड़ भी रहा है तो अंधेरे और बेहोशी में ही। न उसे जोड़ते वक्त कुछ होश था, न उसे तोड़ते वक्त कुछ पता है। पर ऐसी हमारी नैतिक संस्कृति है कि बेहोशी में कोई रिश्ता जोड़े तब तो भोगी कहकर उसकी भर्त्सना हो जाती है, पर बेहोशी में अगर कोई विषय या संबंध छोड़े तो सन्यासी कहकर उसकी स्तुति हो जाती है। अगर स्तुति होनी है तो उसकी भी करो फिर जिसने बेहोशी में पकड़ लिया था, और अगर बेहोशी में पकड़ने वाला बुरा है तो बेहोशी में होने वाला भी बराबर का बुरा है। हम किस होश की बात कर रहे हैं? अपने होश की। जब मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं और किससे जुड़ूं, तो मुझे ये कैसे पता चल गया कि मैं किसको छोड़ूं? लेकिन अहंकार चूंकि संचयात्मक होता है, अपूर्णता से उठता है, तो उसकी वृत्ति जोड़ने की ही ज्यादा रही होती है, और जोड़ जोड़ कर उसने दुख पाया होता है। तो इसीलिए दुख जब सर के ऊपर से बहने लगता है तो प्रतिक्रिया ये होती है, छोड़ो 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 छोड़ो।
लगभग उस मूर्ख की तरह जो घुस गया है जाकर के मधुमक्खी के छत्ते में। पहले किधर गया वो? मधुमक्खी के छत्ते की तरफ। कह रहा शहद भोगूंगा। कुछ उसको पता नहीं कि शहद उसके काम की चीज है कि नहीं। पहले उसने कभी शहद का कोई स्वाद लिया है, सुना है, पता नहीं क्या है। शहद के साथ मधुमक्खी भी आती है, इसका भी उसको कोई होश नहीं। वो लेकिन मदमस्त होकर चला जा रहा है अब। और जब डंक पड़ते हैं तो जिस बेहोशी के साथ छत्ते की तरफ गया था वैसे ही छत्ते से दूर भागता है और वहां कोई तालाब होता है, आगे गिर जाता है। अहंकार चूंकि जोड़ने से ज्यादा दुख पाता है, इसीलिए वो अपने लिए अनुमान से एक नियम बना लेता है कि छोड़ना भली बात है। क्योंकि आप जब बेहोश हो तो आपने जो कुछ भी पकड़ा है, जोड़ा है, उससे आपने दुख ही पाया है। ये अनिवार्य नहीं है कि जिससे जुड़ो उससे दुख ही पाओगे, पर मूर्ख बनकर जिससे जुड़ोगे उससे तो दुख ही पाओगे। और अहंकार मूर्ख ही है। और हमने कहा संचयात्मक है, एक्यूमुलेटिव है, इधर उधर जाकर के सबसे जुड़ता रहा है। और मूर्खता में जुड़ा है तो उसने दुख पाया है। तो वो अनुमान करता है, तुक्का लगाता है कि अगर जुड़ने से दुख मिलता है तो छोड़ना जरूर आनंद की बात होगी। यहां से फिर जो लोक संन्यास है उसका आविर्भाव होता है। पहले उसने अनुमान लगाया था कि जुड़ जुड़ के क्या पाऊंगा। अब सुख की जगह क्या मिल गए? डंक। तो अब उसने अपनी बुद्धि से फिर से अनुमान लगाया है कि शायद छोड़ना बड़ी बात होती है। तो वो सन्यासी बन जाएगा, कहेगा छोड़ूंगा। और छोड़ेगा वो ऐसे ही कि हम्म आसमान से गिरे खजूर में अटके। मधुमक्खी से भागा, मगर के मुंह में गिरा। मधुमक्खी के डंक से बचने को भागा और जाके सीधे कहाँ गिरा? तालाब में। लेकिन उसकी वृत्ति चलती रहती है। वो कहता है बहुत पकड़ा था, बहुत पकड़ा था, दुख पाया था। और हमने दुनिया में देखा है कि जो लोग जितना विषयों के पीछे भागते हैं वो दुख वगैरह पाते हैं। तो हम संसारी की तरह बुद्धू थोड़ी बनेंगे, हम संसारी से श्रेष्ठ हैं। संसारी पकड़ता है, हम छोड़ देंगे। तुम क्या छोड़ दोगे? क्या छोड़ दोगे? क्यों छोड़ दोगे? और फिर ये एक नैतिक आदर्श बन जाता है। कोई व्यक्ति पूरे तरीके से फुल फ्लेजेड सन्यासी न भी बने, गृहस्थ भी हो, तो भी गृहस्थी में ये आदर्श बन जाता है कि जो आदमी इतना छोड़ता चले वो उतना सम्माननीय है। बढ़ा लेता है। कोई आकर के बोले कि अभी खाया था 8 बजे, अब रात में 12 बज रहे हैं, थोड़ा भूख लगी है, कुछ और चाहिए। तो आप ऐसे देखोगे उसकी ओर आंख तरेर के, कहते पेटू। और कोई दूसरा आए, बोले सूर्यास्त के बाद तो हम अन्न जल ग्रहण ग्रहण ही नहीं करते। अचानक लगेगा कि ये देखो ये उतरे हैं मर्यादा मूर्ति। इतनी गजब बात है, छोड़ दिया। भीतर एक बात बैठ गई है कि जिसने छोड़ दिया वो श्रेष्ठ। और चूंकि लोक संस्कृति में ज्ञान को बहुत कम आदर है,
इसीलिए ये हम पूछते भी नहीं कि छोड़ने वाला छोड़ किस आधार पर रहा है, उसे कुछ पता भी है? छोड़ किस कामना में रहा है, उसे अपना कुछ पता है? जिसने 8 बजे के बाद 12 बजे भी खा लिया उसने तो बस पेट भरा था, पर जो सूर्यास्त के बाद ये अन्न जल ग्रहण नहीं करते, इन्होंने तो खोपड़ा भर लिया। कुछ पता भी है क्या भर रहे हो, क्या छोड़ करके? वो सब पता होना ही आत्मज्ञान की बात है, और ज्ञान को हम कोई आदर देते नहीं। तो छोड़ने को बड़ा आदर हो गया। हुँ? आप साधारण घरों में जो साधारण लोगों की साधारण दिनचर्या है उसमें भी आप देखिए कैसे लोग आपके मन में स्थान बना लेते हैं त्याग करके। जो त्यागी है वही श्रेष्ठ है। ऐसे कैसे? क्या त्यागना है? तुम्हें क्या पता क्या त्यागना है? तुम्हें क्या पता त्याग हो भी रहा है कि नहीं? तुम्हें क्या पता बाएं हाथ से 1 रुपया त्याग करके दाएं से किसी तरह से 2 उठाया जा रहा हो? क्या पता? कहीं पर अगर सेल लगी होती है, छूट, तो वो भी तो त्यागी हो गया ना। 100 का माल 90 में, महान त्यागी हैं। आपके चरण कहाँ है प्रभु? बस थोड़ा सा और छोड़िए और आप बुद्ध ही हो जाएंगे। वहां दिख भी नहीं रहा है कि 10 त्याग करके 500 उठाया जा रहा है। और जो काम वो दुकानदार करता है वही काम हर व्यक्ति अपने भीतर करता है। सन्यास फिर सबसे बड़ा पाखंड बन जाता है। त्याग सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। पहली बात तो आप जानते ही नहीं पकड़ने और छोड़ने वाला है कौन। और दूसरी बात, जब आप उसे जानते नहीं तो उसकी वृत्ति तो क्या है? संचय की। जब उसको जानते नहीं तो पकड़ोगे तो भी वो संचय करेगा, और छोड़ोगे तो भी वो संचय करेगा। वो तो अपनी वृत्ति पे चलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब छोड़ रहे हो तो संचय में एक चीज और जोड़ दी। क्या? स्वाभिमान। हम हैं महान। ठीक, ये छोड़ा वो छोड़ा। कभी देखा है किसी पे धौंस जमानी होती है? हुँ? तो उससे रुपए नहीं लेते। और बहुत बच के चलो ऐसी जगहों से जहां भुगतान नगद में ना हो रहा हो। वहां 10 रुपया छोड़ा गया है तो 500 उठाया जाएगा। मुझे आ रही बात? नहीं आ रही? अरे डेट पे गए होंगे। हम्म। तो 1000 रुपए का बिल आया, 500 आपका होना चाहिए था, 500 उनका होना चाहिए था। वो इतने महान त्यागी निकले कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपसे नहीं लेंगे। आप पर जो हमारा अधिकार था रुपए लेने का, हमने उसका त्याग किया। 1000 रुपए का बिल तो मैं ही दे दूंगा। अब पता भी नहीं चलेगा 500 में क्या बेच आए। इतनी सस्ती थी चीज, 500 में बेच दी। मुझ पे आ रही बात ये। अहंकार तो संचय ही होता है। वो त्याग सकता ही नहीं। वो भोगने के बहाने भी भोगता है और त्यागने के बहाने भी भोगता ही है।
जहां कुछ सस्ता मिल रहा हो वहां जान लीजिएगा सौदा बहुत महंगा है। उसने अपना मुनाफा त्यागा नहीं है, वो अपना मुनाफा अब अदृश्य तरीके से वसूल रहा है। अगर सामने सामने वो वसूल ले आपसे मुनाफा, तो कम से कम आपको पता तो होगा कि उसने कितना वसूला। और जब सामने दिख ही नहीं रहा कि इसमें इसका मुनाफा क्या है, तो एकदम सतर्क हो जाइए। अब जो वो मुनाफा आपसे ले रहा होगा वो बहुत लंबा चौड़ा होगा। या तो रिश्ता निष्काम प्रेम का हो कि मुनाफे की कोई बात ही नहीं है, पर उसके लिए तो कृष्ण चाहिए, तो वैसा तो कोई रिश्ता होना नहीं। तो दुनियादारी के तो सब रिश्तों में लेन देन ही है। लेन देन में सबसे खरा रिश्ता वो होता है जहां दोनों पक्षों को पता होता है कि दूसरा उससे कितना वसूल रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, एकदम पारदर्शी रिश्ता है। तू मुझसे इतना लेता है, मैं तुझसे इतना लेता हूं, पारदर्शी बात। और जहां पता ही ना चल रहा हो कि उसने मुझसे जो रिश्ता बना रखा है इसमें उसका लाभ क्या है, वहां जान लीजिए कि वो बहुत जबरदस्त लाभ ले रहा है। वो लाभ ऐसा है कि आपका शोषण ही हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। अहंकार त्यागता है अगर, तो और ज्यादा भोगने के लिए त्यागता है। त्यागियों से सावधान। त्यागी से बेहतर होता है वो जिसको कम से कम अपनी कामना को लेकर के स्पष्टता है, जो अपनी कामना को न तो स्वयं से छुपाता है न दूसरे से छुपाता है। अगर उसे कुछ चाहिए तो बता देता है। ऐसे को हम बहुत बार कहते हैं सरल काम। ये ठीक है, निष्काम नहीं है ये, पर कम से कम कामना इसकी नजर से ओझल नहीं है। इसे पता है साफ साफ ये रही कामना, देख भी रहा है और नीयत भी नहीं है छुपाने की, क्योंकि स्वयं को भी बता रहा है तो आपको भी बता रहा है। जो सरल काम हो गया वो धीरे धीरे निष्काम होगा, क्योंकि वो चीज ऐसी है कि अगर आपकी नजर में है तो बहुत दिन तक बचेगी नहीं, दिख जाएगा है बेकार है। काम न माने जैसे ये हो और इसमें छेद हो 5-7। अगर दिख रहा है 5-7 छेद हैं तो कितने दिनों तक यहाँ रहेगा, कभी ना कभी तो इसको हटा ही दोगे। तो जितने प्राचीन धार्मिक समाज रहे उनमें से अधिकांश को आप आज बहुत पिछड़ा हुआ पाओगे। एक के बाद एक बहुत आसान किस्म के शोध हुए हैं, कोई उसमें बहुत खुफिया बात नहीं, कि धार्मिकता जहाँ जितनी ज़्यादा होती है वहाँ अशिक्षा उतनी ज़्यादा होती है। इन दोनों में एक अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जो समाज जितने ज़्यादा धार्मिक होते हैं उतने गरीब भी होते हैं, वो इतने अशिक्षित होते हैं उतने गरीब होते हैं। कई तरीके की रूढ़ियां उनमें उतनी ज़्यादा होती हैं, रंग भेद, नस्ल भेद, लिंग भेद। तो ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन धार्मिकता का मतलब ही बन गया है पिछड़ापन, और वो बात आंकड़ों से भी साबित हो जाती है। और हाँ, जो समाज जितने ज़्यादा धार्मिक होते हैं वहाँ जन्म दर उतनी ज़्यादा होती है, महिलाओं का फर्टिलिटी रेट उतना ज़्यादा होता है। ये गजब बात है। धार्मिकता के साथ ये सब आता है। क्यों हो गया? क्योंकि साधारण जो भोगी होता है उसके भोग में कम से कम थोड़ी तो ईमानदारी होती है, लेकिन जो धार्मिक भोगी होता है वो गजब भोगी होता है, वो त्याग बता बता के भोग करता है। क्योंकि स्त्री नर्क का द्वार है। और हमारे औलाद 4 है,
तो ये कौन से द्वार से आई? तुम क्या करने गए थे नरक में? और बल्कि जहां स्त्री को नरक का द्वार नहीं माना जाता वहां नहीं होती औलादे चार, वहां नहीं। वहां भोग करना है तो वहां बात सीधी रहेगी, हाँ भाई भोग तो ठीक है। फिर जब बात सीधी होती है कि भोग माने भोग, तो फिर गर्भ निरोध का भी सामान जुटा लिया जाता है, क्योंकि मामला साफ है। कोई ये नहीं है कि धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, सेक्स होने जा रहा है, भाई इंतजाम कर लो। यज्ञ थोड़ी। और जो धार्मिक समाज होते हैं वहां होगा नहीं, तो ये तो प्रेम यज्ञ है, तो स्वाहा। अब पांचवा छठा सातवां सब कतार में लगे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? ये बहुत गड़बड़ चीज है, इससे बचिएगा। और गौर से देखिएगा कि आपने भी इसका इस्तेमाल जब भी करा है किसी मुनाफे की कामना में ही करा है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? नहीं, क्यों नहीं खाओगे बताओ? कभी ऐसा हुआ है कि बेवजह कहा हो खाना नहीं खाना है? और खाने की थाली तो होगी 100-400 की, और उसके एवज में क्या चाहिए? कुछ और बिल्कुल मोटा। यही तो है त्याग का फंडा। और कुछ होता है? इससे अच्छा यह है कि जो साधारण प्राकृतिक जीवन है उसमें हस्तक्षेप मत करो अपने। प्रकृति से कुछ अतिरिक्त नहीं मांगा जाता, पर प्रकृति की साधारण गति पर भी बांध नहीं बनाया जाता। तो बह रही है, बहने दो उसको। जो साधारण प्राकृतिक गति होती है ना, उसका भी अगर दमन करोगे तो फिर वो बहुत बड़ी कामना बन जाएगी। छोटी सी चीज है, उसको दबाते गए दबाते गए दबाते गए, वो बहुत बड़ी कामना बन जाएगी, फिर विस्फोट होता है। ये होता है त्यागियों के साथ। हम्म। श्री कृष्ण ने जैसे भविष्य देख लिया है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भविष्य माने समय और समय माने मन। जो मन को पढ़ लेता है वो भविष्य को देख लेता है। बहुत जोर दे करके समझा रहे हैं अर्जुन को, सन्यास की बात मत करो अर्जुन। सन्यास यदि सही होता है तो स्वतः होता है, और जो सन्यास स्वतः नहीं घट रहा वो पाखंड है, बस और कुछ नहीं। सन्यास माने त्याग जब होगा, कर्म सन्यास की बात हो रही है यहां पर। वो जब होगा तो ऐसे होगा कि तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। छूट गया तो छूट गया। और अगर जोर लगाकर हैशा है, हम्म, तो यम के नीचे ऐसा है। अरे पर हमारे चरित्र हम छोड़ने पे लगे रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी छोड़ने पे लगे रहते हैं। हमारी गीता कम्युनिटी में लोग हैं जो सत्र 10 में से 1 ना अटेंड करते हो।
पर वो बताएंगे कि देखो हमने अब कैसे नारियल के दूध में खीर बनाई है और ये रही उसकी रेसिपी। वो तो ठीक है दीदी, पर परीक्षा कोई दी थी? पिछली 10 परीक्षा में से नहीं, वो सब थोड़ी। आचार्य जी का मेरे जीवन में ये योगदान रहा है कि मैंने दूध पीना छोड़ दिया। ये कौन सा सन्यास लिया है तुमने जिसमें बोध एक पैसे का नहीं और छोड़ने पे सारा जोर है? तुम्हें क्या पता क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है? ये तो कमांडमेंट्स की भाषा में बात हो गई। दाउ शैल्ट नॉट टच मिल्क। गीता की सहज परिणति होती है अहिंसा, और उसके बाद जो चीज जीवन में नहीं होनी चाहिए वो स्वतः छूट जाती है। आपको पता भी नहीं लगता, वो छूट जाती है। जैसे पेड़ से पका फल या पीला पत्ता झड़ जाए, किसी को पता लगता है? न पत्ते को पता लगा, न पेड़ को पता लगा, किसी को भी नहीं पता लगा। हाँ, आप भागे थे, नारियल के पेड़ के नीचे बैठे हो तो आपको पता लगेगा नारियल झड़ा तो। वो आपका है। समझ में आ रही है? लेकिन चूंकि ये चीज स्थूल होती है और इसके बदले में मुनाफा मुआवजा खूब वसूला जा सकता है, तो इसीलिए विशेषकर धार्मिक चित्त की ये पहचान हो जाती है। क्या? मैं तो त्यागी हूं। त्यागियों से बहुत बचना, दूसरी बार बोल रहा हूं आज। भोगी अगर 10% मुनाफे पे काम कर रहा होगा तो त्यागी 50% मुनाफा वसूल रहा होगा, वो भी आपको बिना बताए। आप कहीं से कुछ माल उठाएं और आप पूछें हाँ जी कितने का हुआ, और बोले अरे नहीं रहने दीजिए, आपकी दुकान है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुरंत हाथ में जो है वापस रख देना। या ना, या तो सौदा खरा करो, क्योंकि देर आर नो फ्री लंचेस। इफ इट्स नॉट इन कैश इट विल बी इन काइंड। कैश में कम से कम मुझे पता तो है मैं कितना कैश दे रहा हूं। काइंड में तो पता भी नहीं कि तू इसके बदले में क्या क्या वसूलेगा और कितनी दूर तक जाएगा तू, और कोई योजना तो है ही तेरे दिमाग में। क्योंकि छोड़ने वाला कौन है? मैं तो नहीं, तूने छोड़ने से पहले कुछ हिसाब तो लगाया ही है। अहंकार बिना हिसाब लगाए एक कदम न चले। वो तो जल रहा है और पाने के लिए, जो कुछ भी करता है पाने के लिए। समझ में आ रही है बात? ये बात बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सबके मन में भी बात तो वही बैठी हुई है कि यहां कुछ धार्मिक चर्चा हो रही है, गीता वगैरह है, यहां मने त्याग दो। तुम अपना ये ख्याल त्याग दो। ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। कृष्ण कह रहे हैं कुछ नहीं छोड़ना है। छूट जाता है, और जो छूटता है वो तुमसे बिना पूछे छूटता है। तुम्हारी योजना अनुसार, तुम्हारे विचारानुसार नहीं छूटता, स्वतः छूटता है। और स्वतः नहीं छूट रहा तो जोर मत लगाना। स्वतः नहीं छूट रहा तो जोर लगाओ ये देखने में कि पकड़े हुए, बोलो कौन है, कौन है जो पकड़े हुए। ये मत लगाओ कि क्योंकि जो पकड़े हुए हो बस उसी विषय को नहीं पकड़े हैं जिसको तुम छोड़ना चाह रहे हो। उसने तो 18 विषय और ही पकड़ रखे होंगे, उसकी तो वृत्ति है संचय की। अब एक विषय है तुमने जोर लगा करके छोड़ भी दिया, अहंकार के
हाथों से एक विषय तुमने जबरदस्ती छुड़वा भी दिया, तो भी उसकी संचयी वृत्ति क्या करवा रही होगी? वो बाकी 17 तो पकड़ के ही बैठा है ना, वो दिख भी नहीं रहे। तो जोर लगा करके छोड़ने वगैरह की कोशिश मत करिए, बात को समझिए। समझ गए तो एक नई चीज छूटेगी। जीवन में जितना अनावश्यक कचरा है सब छूटेगा, आपको पता नहीं चलेगा, सब छूटेगा। हमको पता ही होता जीवन में कहां कहां क्या अनावश्यक है, कचरा है, तो वो आया ही काहे को होता। तो जैसे वो आया था ना आपके बिना पूछे, वैसे ही जब वो जाता भी है तो भी चुपचाप जाता है, आपसे बिना पूछे। बस जिस कारण से वो चिपका हुआ है, भीतर जो है जिसने उसको चिपका रखा है, उसको ठीक करना होता है। उसको ठीक करने का माध्यम है ज्ञान। उसके बाद बहुत चीजें छूट जाती हैं। वजन है, वजन छोड़ना है। लगा लो बहुत जोर, लगा लो बहुत जोर। जितना, चूंकि ये मुद्दा अब बहुत गंभीर होता जा रहा है। पहले दुनिया की बड़ी बीमारी ये थी कि लोगों के पास खाने को नहीं था, और अब दुनिया की बड़ी बीमारी ये है कि एक आदमी 2-3 आदमी बन के घूम रहा है। तो इस पे बहुत शोध हो रहा है कि बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे रोकें। सर्जरी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सर्जरी माने ये नहीं कि उसमें बस फैट हटाया जा रहा है। आपका जो स्टमक होता है उसको सिल देते हैं, उसमें घुसेगा ही नहीं, खुद को धोखा दिया जा रहा है। ऐसी दवाइयां आती हैं, उनको खा लो तो पेट भरा भरा लगता है, भूख ही नहीं आती। इतना कुछ चल रहा है। लेकिन जो अभी ताजी बात निकल के आ रही है वो ये है कि सब जोड़ जुगाड़ करके भी अगर त्याग कर दिया वजन का, तो वो वजन लौटता है। वो लौटता है। वो कब नहीं लौटता? जब वजन चुपचाप विदा हुआ होता है, बिना आपको बताए। चुपचाप विदा माने ये नहीं कि बीमारी हो गई थी इसलिए विदा हो गया। चुपचाप विदा माने जिंदगी बदल गई होती है। आप प्रयास नहीं कर रहे होते हैं वजन कम करने का, जिंदगी बदल गई होती है, तो वजन अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि कोई था, जिसने भीतर बैठ करके वजन इकट्ठा करा था। किसी कारण से उसने वो सब इकट्ठा करा था। जो इकट्ठा करने वाला है भीतर, जो कह रहा है 5 किलो और इकट्ठा करो, उसको ठीक कर दो तो वो अपने आप वजन छोड़ देता है। वो वजन ऐसे मुट्ठी में जैसे पकड़ रखा उसने और छोड़ देता है, वो कहता है जाओ। समझ में आ रही है बात? तो वेदांत दर्शन में अंधे त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। और ये स्पष्ट करने के लिए कृष्ण सबसे उपयुक्त व्यक्तित्व हैं। अब कृष्ण को व्यक्तित्व कहना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, पर अर्जुन के सामने तो व्यक्ति ही बनकर खड़े हैं इस अर्थ में। आप कृष्ण को देखिए तो, मैं नहीं कह रहा हूं पुराणों की तरफ जाइए, पर गीता जहां से आती है, महाभारत को भी देखिए तो कृष्ण का व्यक्तित्व त्यागी का तो कहीं से नहीं है। ये छोड़ के बैठे हैं, वो छोड़ के बैठे हैं, ऐसे तो नहीं लग रहे। निष्कामता का सहज फल है सन्यास। असली सन्यासी वो जिसने सन्यास से भी सन्यास ले लिया हो। जो अभी सन्यास पर गिद्ध दृष्टि रखकर बैठा है, वो तो सन्यास को भी कामना का विषय बना रहा है ना, कि नहीं? अगला मुकाम क्या है? सन्यास।
कितना सेक्सी लगता है ना सुनने में। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया अपन ने, सब कुछ फोड़ डाला अपन ने, उसके बाद सन्यास ले लिया अपन ने। हाउ कूल। जो वास्तविक सन्यासी होगा उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा वो सन्यासी है। उसको तो आप जाके बोलेंगे कि तुम्हें देख रहा हूं, हो तो तुम सन्यासी। वो चौंक जाएगा, वो कहेगा ये क्या बोल दिया, इन चक्करों में तुम्हें पड़ता नहीं, सन्यास हो गया रहा। बोलेगा जो इन चक्करों में नहीं पड़ता वही सन्यास्त हो पाता है, और जो छोड़ने के लिए ये वो 50 चीजें उनके पीछे दौड़ता है वो सन्यास्त तो नहीं होता, वो पाखंडी जरूर हो जाता है। हम्म? जहां निष्कामता आ गई वहां सन्यास अपने आप आ गया, ये दोनों एक हैं। निष्प्रयास, निष्प्रयोजन, बिना चाहे। निष्कामता अगर सच्ची है तो जीवन से वो सब चीजें हटेंगी ना जो बस कामनावश मौजूद थी। आप क्या हो गए? निष्काम। तो जो कुछ भी कामना के मारे घुसा हुआ था जिंदगी में उसका क्या होगा अब? वो व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा भी नहीं आप उसे उठा उठा के फेंक देंगे, बस वो अब उपयोग से बाहर हो जाएगा। घर में बहुत सारी चीजें होती हैं ना जो कभी किसी कामना से ले आए थे, वो कामना ही कमजोर पड़ गई, अब वो चीजें क्या करती हैं? धूल खाती हैं। ये होता है सन्यास। और धूल खाती हैं और फिर एक दिन आप धीरे से कहते हो अरे इसको बाहर ही करो ना, हटाओ। आपने कोई ठान नहीं रखा होता है कि फलानी चीज उठा के बाहर फेंकनी है। जिस चीज के बारे में आपने बड़ा ठान रखा हो, निश्चय कर रखा हो, उस चीज से तो आप ही कामना जुड़ी हुई है ना। वो चीज तो अभी विषय है आपका, आपने उसके बारे में इतना कुछ सोच रखा है। नहीं, सन्यास ऐसा है जैसे कोई वस्तु घर में तो मौजूद है पर हमारे पास उसके लिए कोई अब उपयोग रहा नहीं। मौजूद है, मौजूद है, कुछ दिन तक पड़ी रहेगी और फिर अपने आप विदा हो जाएगी, चुपचाप विदा हो जाएगी। सन्यास बड़ी मौन बात है, चुप्पी घटना है। ऐसे नहीं कि गाजे वाजे के साथ। कई समुदायों में ऐसा होता है, कोई सन्यासी बन रहा होता है तो उसकी बारात निकलती है, बहुत बैंड बाजा बजेगा, अभी आज इन्होंने फलाने ने सन्यास लिया, वो निकल रहे हैं और फूल माला पहनाई जा रही है, सन्यासी हो गए। सन्यास ऐसे जैसे ओस की बूंद पड़ी हुई थी पत्ती पर, किसी को पता नहीं चला, सूरज की किरण पड़ी, बूंद उड़ गई। सन्यास ऐसा होता है, कोई शोर शराबा नहीं है उसमें। तो निष्कामता है तो सन्यास हो जाएगा। सन्यासी बनने की चेष्टा मत करो। और निष्कामता हो नहीं सकती जब तक आत्मज्ञान ना हो। अर्जुन के पास ना आत्मज्ञान है ना निष्कामता है, वो कूद मचा रहे हैं कि मुझे युद्ध से सन्यास लेना है। मैनर, मैं सन्यासी हूं। ये गांडी वगैरह ये सब गंदे बच्चों की बात है। मैं तो सन्यासी, मैं नहीं लड़ता। रुक तू, सन्यास कहां से आ गया? हम्म? सन्यास का अर्जुन के जीवन में आ जाना ऐसा ही है जैसे दादा के बिना पोता आ जाए। पोता है, वो बोल रहा है दादा तो है ही नहीं, ना बाप है, पोता भर आ गया है। दादा कौन है? बाप कौन है? दादा होगा, फिर बाप होगा, फिर न पोता आएगा। ये तू आसमान से टपका है? और अर्जुन ऐसे छटपटा रहे मुझे जाने तो मैं सन्यासी हो गया, ये सब मैंने त्याग दिया, राजपाट, युद्ध में विजय, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूं बस। तुझे कुछ नहीं चाहिए होता तो तू जाने के लिए इतना छटपटाता?
तेरे भीतर कुछ है, उसको तो बचाने के लिए ही तो युद्ध से पलायन कर रहा है ना। ये कौन सा सन्यास है? हम्म? जिस चीज का तूने संचय कर रखा है, उसी की रक्षा के लिए सन्यासी हो जाना चाहता है। ये कौन सा सन्यास है? तो सन्यास माने सहजता। चुपचाप धीरे से जीवन से अनावश्यक विषय का विदा हो जाना। और यही उसका सौंदर्य होता है। चुपके से, पता भी नहीं चला और कुछ हो गया। जो पता चल रहा है वो तो अनुभव के दायरे में आ गया ना। पता लगना माने अनुभव, अनुभव हो रहा है माने अनुभोक्ता सक्रिय है। अनुभोक्ता कौन है? अहंकार। जो आपके जीवन में असली घटना होगी, वास्तविक, ऊंची से ऊंची, उसकी निशानी ही यही है कि वो आपको पता नहीं लगेगी। वो आपकी पीठ पीछे घटित होगी। और यही बात जिंदगी की सबसे घटिया घटनाओं पर भी लागू होती है। वो भी पता नहीं चलता और वो पीठ पीछे चुपचाप हो जाता है। खैर, अभी हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। जैसे कोई गहरे नशे में हो, उसको पता ही नहीं लगा वो कहाँ गिर गया, गटर में। एक तो वो होता है, और दूसरा जैसे सन्यास, जैसे बोध, ये पता नहीं लगते, इनकी योजना नहीं बनाई जाती, ये हो जाते हैं। ये जिसके साथ होते हैं उसको भी नहीं पता लगता, क्योंकि उसको अगर पता लगता तो वो होने नहीं देता। कई बार मैं खुद चकित रह जाता हूं। कोई पुराना सत्र होता है, उसमें से कोई एक निकाल देता है उदाहरण, कहते ये है आपने बोला था। तो मैंने कैसे बोल दिया? ये तो मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे तो पता ही नहीं है, बात कहाँ से बोल दूंगा। कोई किताब है अभी अभी प्रकाशित हो रही है, उसमें ले आएंगे, दिखाएंगे ये आपने 2022 में बोला था, अब इस किताब में वो एक अध्याय बन गया है। मैं उसको पढ़ता हूँ और मैं थोड़ा हक्का बक्का इधर उधर कहता हूँ कि तो पक्का है मेरी बोली बात है। अच्छा है कि मुझे पता नहीं था। हुँ? कुछ नहीं पता होना चाहिए। आप खाली हो, आपको नहीं पता है कि आपके पास क्या है, आपके देखे आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आपसे जो प्रकट होता है वो असली चीज होती है। वो आपको तब मिली थी जब आपको पता भी नहीं था कि वो मिल रही है चीज। आप तो बस चुपचाप सरल होकर के स्वयं को और जिंदगी को देख रहे थे, और कुछ मिल गया ऐसा जो विचार करके नहीं मिलता, बस देखने से मिल सकता है। और वो मिल गया, ये आपको पता भी नहीं चला। हां, जब उसकी जरूरत पड़ी तो प्रकट हो गया। जब जरूरत पड़ी तो प्रकट हो गया, और जब जरूरत समाप्त हो गई तो फिर अदृश्य हो गया। तो उसको फिर आप जा किसी किताब के पन्ने पर देखते हो तो आश्चर्य होता है कि ये कहां से आया था, कहां को चला गया। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे कुछ पता थोड़ी है कि ये कहां से आ रहा है, कहां को जाएगा। इसको आप रिकॉर्ड करके सुना देंगे कुछ दिनों बाद, तो मेरी फिर वही हालत हो जाएगी जोकर जैसी, कि ये कौन चढ़ा हुआ था खोपड़े पे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं जा करके अपराध स्वीकार कर ही लूं, कन्फेशन, कि ये सब जो बोला गया है भाई, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं बोला है। जो असली बात है बता ही देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ ये मैंने बोला तो उसका पता नहीं क्या मतलब निकलेगा, तो छोड़ो, मत बोलो, कुछ नहीं बोला है मैंने भाई। और मैं काहे के लिए जब उठता हूं तो इस कुर्सी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि कुछ तो मुझे अपने आप को बताना ही है ना कि किसने बोला। तो मैंने अपने आप को बता रखा है कि ये कुर्सी बोलती है। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो इनको, क्योंकि इन्होंने जो बोला वो मैंने भी सुना, तो सबसे पहले तो मैं इनका छात्र हुआ, तो गुरुदेव को प्रणाम।
उसके बाद आप लोगों को करता हूँ और फिर यहाँ से विदा हो जाता हूँ अपना सा मुँह लेके। ये पता नहीं यहाँ चल क्या रहा था इतनी देर से। 2-3 घंटे मूर्ख बन गए। कुर्सी पे बैठते हो और कुछ शुरू हो जाता है। ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बुरा दिन होगा जहाँ पर पहले से तैयारी होगी, सब पता होगा क्या बोल रहे हो, पिछली बात क्या बोली, अगली बात क्या बोलने वाले हो। और अभी भी मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, उसमें भी तल होते हैं। जब बहाव एकदम ही मन से अतीत हो जाता है, तब थोड़ी बहुत आहट लगनी भी बंद हो जाती है कि क्या बोल रहा हूं। और फिर अचानक कोई पेन गिरा देगा और ऐसे जैसे कहीं और थे और दुनिया में आ गए, और फिर वो बहाव पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि क्या बोल रहे थे अभी तक। आ रही है बात ये। लेकिन डर लगता है ना, और बुरा भी लगता है। डर ये लगता है कि पता नहीं क्या बोल दो, और बुरा ये लगता है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, सब लोग यहाँ बैठे हैं, शत शत नमन, पर जिसने बोली वो तो मैं हूं ही नहीं। तो बड़ा बुरा सा लगता है, बेइज्जती हो गई। भाई अपनी सोची समझी बात बोली होती और कोई तारीफ करता तो उसका श्रेय भी ले पाते। तो तारीफ तो मिल रही है और भीतर ये भी पता है कि जिस बात की तारीफ मिल रही है वो बात तुम्हारी तो है नहीं। तो बुरा भी लगता है और डर भी लगता है कि बोल तुम रहे हो पर बोल कोई और रहा है। ससुरा न जाने क्या बोल जाए। वो तो अदृश्य है, बोल गया, और झेलेगा कौन? तुम। हम्म। तो फिर इसीलिए हम अपने आप को बहने नहीं देते कभी। अहंकार इतना डरा होता है कि वो स्वयं पे नियंत्रण करके रखता है। उसकी मुट्ठी हमेशा भिची होती है, अ क्लिंच्ड फिस्ट। वो नहीं बहने देगा। उसको लगेगा कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा अगर मैंने स्वयं को बहने दिया। भरोसा ही नहीं उसे अस्तित्व पर। उसके देखे वो एलियन है ना, कहीं और से आया है। यही तो मूल भ्रांति होती है। वो ये थोड़ी मानता है कि मिट्टी हूं, मिट्टी से उठा हूं, मिट्टी हो जाऊंगा। नहीं मानता ना वो। उसके देखे वो, अभी तो हम पृथ्वी पर आए हैं, हमने जन्म लिया है, कहां से आए हो? तो उसे भरोसा नहीं होता। आपको है भरोसा? किसी को नहीं भरोसा होता। देखते नहीं हम कैसे लगातार संदेह की जिंदगी जीते हैं। लगातार संदेह, इससे डर, उससे डर। अरे जब दुनिया भर पे संदेह करोगे तो खुद पे भी करते हो। डर लगता है कि खुद को ही अगर बहने दिया तो न जाने कहां को बह जाओ। कुछ भरोसा नहीं। तो अगर फिर कुछ छोड़ना भी है तो हम तय करके छोड़ेंगे। हमारी मुट्ठी ऐसे नहीं खुलती कि ऐसे जकड़ी हुई थी और आनंदित होते गए होते गए होते गए, ऐसे ऐसे होंठों पे भीनी मुस्कुराहट आती गई, पता भी नहीं चला पकड़ कब ढीली हो गई, और हाथ में ऐसे चुईया पकड़ रखी थी वो आज़ाद हो गई। हमें नहीं पता चलता। हम कहते हैं अभी मैंने पकड़ा तो छोड़ूंगा भी मैं। अच्छा, जी ले अपनी जिंदगी। अभी तुमने इसको छोड़ा है या इसके ऊपर 1 करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया? कि मैंने तुझे आजादी दी है। असली तो तब है जब ऐसे जैसे नींद आ गई हो, या आनंद छा गया हो, या प्रेम छा गया हो, और पता भी नहीं चलता ऐसे मुट्ठी खुल गई। जो कुछ व्यर्थी पकड़ रखा था सब गिर गया। यह आनंद का काम है। उसमें व्यर्थ चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती। वो सब विदा हो जाता है। ये विदाई संन्यास है। सहज विदाई, सरल विदाई। बैंड बाजा वाला नहीं। ये सन्यासी हो गए, जा रहे हैं मूड मुड़ाने, और 5 जने ढोल बजा रहे हैं, उस तरह चल रहा है।
इधर जितना उस तरह चल रहा है उतना भीतर अहंकार चल रहा है। स्पष्ट हो रहा है? समझो, पकड़ना छोड़ना पीछे की बात है, जो होगा देखा जाएगा। समझ तो लें। और समझने से हम कतराते हैं क्योंकि भीतर कोई है जो जानता है कि समझ लिया तो जो पकड़े बैठे हो पकड़ नहीं पाओगे, जो छोड़ना चाहते हो उसे छोड़ने में कोई अर्थ दिखाई नहीं देगा, सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे। तो इसीलिए हम समझने से बहुत कतराते हैं। आप जो चाल चलना चाहते हो वो सारी चाल बेकार पड़ जानी है अगर बात समझ गए तो हम कहते हैं हमें समझना है ही नहीं। अपनी मर्जी से पकड़ूंगा, अपनी मर्जी से छोड़ूंगा और छोड़ के कहूंगा मैं महान। स्पष्ट हो रही है बात? ये सन्यास अपने आप में बुरा नहीं है, पर बिना बोध का त्याग, बिना बोध के भोग से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हम कहते हैं बेहोश संसारी से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है बेहोश धार्मिक आदमी। और इसीलिए हमने कहा था कि जो ज्यादा धार्मिक समाज हैं सबसे ज्यादा दुर्दशा दुनिया में उन्हीं की देखी जाती है। जिस समाज में धर्म का जितना वर्चस्व रहेगा वो समाज आपको हर दृष्टि से उतना पिछड़ा हुआ मिलेगा, उतना पिछड़ा, उतना गरीब, उतना गंदा, उतना गंवार। ऐसा होना नहीं चाहिए पर दुर्भाग्य से ऐसा ही है। समझ रहे हो बात को? वास्तविक सन्यास ऐसा है जैसे भूल जाना, छोड़ देना भी नहीं, क्या भूल जाना। याद रखिए आपका जीवन वस्तुओं से नहीं विषयों से चलता है, और विषय माने वो वस्तु जिसे आपने याद रखा। जो वस्तु यहां बैठ गई वो विषय बनती है ना। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। वस्तुएं तो ब्रह्मांड में अनंत हैं, पर विषय तो वही वस्तु है जो वहां नहीं रही, यहां घुस गई, वही है ना। तो यहां घुस गई तो उसको छोड़े कैसे? वहां वाली को तो यहां बाहर है, इसको कैसे छोड़े? हाथ खोल के छोड़ेंगे। पर विषय यहां तो कभी होता ही नहीं। विषय कहां होता है? विषय तो यहां होता है। जो यहां घुस गया उसको कैसे छोड़ें? भूल कर। तो सन्यास का सूत्र है भूलना। अहंकार ऐसे ही कुछ याद नहीं रखता, वो याद तभी रखता है जब कामना होती है। जिस चीज की आपको कामना नहीं उस चीज को आप बिल्कुल नहीं याद रखोगे। ये गजब बात है। आपके मन में जो कुछ घूमता है आपको दिन रात याद रहता है, वो यही सब कुछ है जिससे आपको कुछ चाहिए। जब कामना मिट जाती है तो स्मृति से विषय मिट जाता है, आप भूल जाते हो विषय को। यह सन्यास है। होगा आंखों के सामने, आंखों के भीतर नहीं है। वहां रखा होगा, यहां नहीं रखा है। यह सन्यास है। और ये जो सहज सन्यास है ये आपको फिर मुक्त कर देता है वहां जो कुछ रखा है उस सब से, क्योंकि वहां रखा है, यहां नहीं रखा। यहां क्यों नहीं रखा? क्योंकि आत्मज्ञान पहली बात यही बताता है कि उसको यहां रखने से पूर्णता, वो वहां रखा है तो फिर भी उसकी कुछ उपयोगिता हो सकती है व्यवहारिक तल पर उसको उठाकर यहां रखने की कोई उपयोगिता नहीं है।
इससे सन्यासी को बड़ी एक जबरदस्त ताकत और अधिकार मिल जाता है। क्या? वो वहां कुछ भी रख सकता है, क्योंकि वो निष्काम है। तो वहां जो भी रख रहा है अपने लिए तो रख नहीं रहा, वहां वो कुछ भी रख सकता है, और कुछ भी जो वहां रखा होगा वो यहां प्रवेश नहीं करने पाएगा। अब जो नकली वाले संसारी सन्यासी होते हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो कहेंगे ये कैसा सन्यासी है, इसने तो यहां इतना कुछ इकट्ठा कर रखा है। सन्यास इसमें नहीं है कि वहां कितना रखा हुआ है, सन्यास इसमें है कि इतना यहां कितना रखा हुआ है। और जो यहां बहुत कुछ रखे होते हैं उनको ही ये दर्शाना पड़ता है बार बार पाखंड में कि मैंने यहां कुछ भी नहीं रखा हुआ। आ रही बात समझ में? समस्त द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति सहज ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या है मूल द्वंद्व? मूल द्वंद्व क्या है? मैं अपूर्ण हूं और मेरी पूर्णता वहां बैठी है, ये मूल द्वंद्व है। क्या है कर्मबंध? कर्म फल ही कर्मबंध है। कर्म का भविष्य की ओर खिंचते जाना कर्मबंध है। जो करा वो समाप्त नहीं हुआ, वो तुमको बांध कर बैठ गया है। क्योंकि जो करेगा अब वो भुगतेगा भी, तो जो करा है वो तुम्हें बांध के बैठ गया है कि अब इसका फल भी तो आ रहा है बेटा, भुगत के जाओ। ऐसे थोड़ी है कि कर दोगे और निकल लोगे, ये कर्मबंध है। बहुत महीन बात है, ये समझिएगा। धर्म की बड़ी अवनति होती है जब धर्म इन्हीं बाहरी चीजों का नाम बनकर रह जाता है। कोई कह रहा है हमने अन्न का त्याग कर रखा है, हम सिर्फ फल खाते हैं, तो हो गए फलाहारी बाबा। तो दूसरे थे, उनको बड़ी खींच हुई, बोले फलाहारी बाबा, तो बोले हमने शब्द का त्याग कर रखा है, हम बस आवाजें मारते हैं, तो हो गए किलकारी बाबा। कुछ भी और होता है, झलकारी बाबा। यही सब बाहरी बातें, किसने क्या पकड़ा, किसने क्या छोड़ा। अब जोड़ने वाला काम तो धर्म में बहुत चलेगा भी नहीं, तो छोड़ने की होड़ लगी रहती है। इसने ये छोड़ा, उसने वो छोड़ा। और चूंकि थोड़े बहुत धार्मिक नैतिक अर्थ में, पारंपरिक अर्थ में हम सभी हैं, तो हम सब ने भी बड़ा सम्मान दे रखा है भीतर ही भीतर छोड़ने वाले को। ये होगा कि नहीं होगा आपके साथ? आप किसी को कोई भेंट दें, एक है जो सहज ही उसको ले ले, और एक है आप उसको देखा ही नहीं, मैंने त्याग कर रखा है, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता। आपके मन में तत्काल सम्मान खड़ा हो जाएगा, किसके लिए? जो छोड़ रहा है। और बिल्कुल हो सकता है कि जिसने ले लिया हो सहज ही, उसने इसलिए ले लिया हो क्योंकि लेना उसके लिए बड़ी बात थी ही नहीं। आपने दिया, उसने कहा इसमें क्या, लाओ ले लेते हैं। सब जो परंपरागत घर होते हैं उनमें ये नौटंकी हमेशा होती है। आप अपने ननिहाल वगैरह चले जाइए, आप जब वहां से वापस आएंगे तो 8-10 लोग, खासकर अगर संयुक्त परिवार है, 8-10 लोग मिलके आएंगे। कोई आपको 500 रुपया देना चाहता है, कोई 1000 देना चाहता है, कोई 15, ये सब होता है कि नहीं? और आपको क्या करना होता है?
और कोई ऐसा नहीं होता जो 1 रुपया भी आए छोड़ के, सचमुच। पर यह पाखंड जरूरी होता है कि नहीं। मैंने शुरू में ऐसा करा, नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने कहा ये तो खेल का हिस्सा है। तो एक दफे एक को बड़ी समस्या हो गई थी। सब कर रहे थे, बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, मेरे जाने का समय था, ट्रेन। तो उसमें एक थी, उनको लगा कि पता नहीं चलेगा, तो घर से लेके आई थी, पर लिफाफा निकाला ही नहीं। उनका ये था कि है ये तो यहाँ तो मना वना करने का खेल चलता है, जितनी देर में मना वना करेंगे उतनी देर में नीचे वो खड़ा हुआ है, ट्रेन के लिए भागेंगे ये। मैं कहा नहीं, आपका रह गया है। समझ आ रही बात है? तत्काल उन्होंने निकाल के दिया। बोले नहीं नहीं, वो तो तुम बैठते नीचे। तो उनको भी लगा होगा कि इसमें ये तो है ही बेशरम, हमारी भी निगेटिव पीआर हो रही है। यही 2 तरह के होते हैं, या तो पीआर वाले रिश्ते या प्यार वाले रिश्ते। ज्यादातर तो पीआर वाले ही होते हैं कि अपनी छवि बना के रखो। पीआर जितना कम होता जाता है, पीआर उतनी बढ़ानी पड़ती है। होता है कि नहीं? जो अपने सबसे निकट के रिश्ते होते हैं उसमें भी तो कितनी पीआर करनी पड़ती है। हम्म? जीवन के सहज बहाव को बाधित करने में कोई महानता नहीं है। 6-8 घंटे आदमी की नींद होती है। आप कहो मैंने नींद का त्याग कर दिया, मैं 4 ही घंटे सोता हूं, तो आप महान नहीं हो, आप विक्षिप्त हो। आपके पांव छूने नहीं चाहिए, आपके पांव बांध देने चाहिए और गाड़ी में डाल के पागल खाने छोड़ देना चाहिए। पर भारत जैसी जगह पे ये बड़े महान कहलाएंगे, कहेंगे ये निद्रा त्यागी बाबा हैं, ये 4 घंटे से ऊपर सोते नहीं है। 4 घंटे से ऊपर बिस्तर पे नहीं सोएंगे तो खड़े खड़े सोते होंगे। सोना तो पड़ेगा। कर्म सम्यक कर रहा परिणाम से पर मुक्त है, संन्यास यही है वस्तुतः, निष्काम ही संन्यस्त है। कर्म सम्यक कर रहा परिणाम से पर मुक्त है, संन्यास यही है वस्तुतः, निष्काम ही संन्यस्त है। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ अभी। आई वर्क एज एन एयर होस्टेस। मैं गीता सत्र से पिछले 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ, ये 3rd मंथ है। सब लोग बोल रहे हैं कि इतना कुछ चेंज आया उनकी लाइफ में, बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में जी रही थी और एक्चुअली लाइफ ये है। तो आज की सीख मेरी जो है वो आत्मज्ञान को लेकर है। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि हमारा जो पूरा फोकस होता है वो बाहर की तरफ होता है। हम खुद को देखे बिना दूसरे लोगों पर ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन आत्मज्ञान ही एक ऐसी हमारे हाथ में, या फिर हम कहें एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हमें अपनी आंखों की धूल हम साफ नहीं करेंगे तो हम किसी चीज़ के बारे में भी क्लियर नहीं बोल सकते।
आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो।